जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ही शानदार होंगे। बीच में 2-3 दिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाया है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं घर आ गया था, थोड़ा शादी ब्याह का जो माहौल था उसी में थोड़ा व्यस्त था। बट अब आपको 1 से 2 दिन में मैं जब घर से चला जाऊँगा वहाँ, फिर आपको सारी चीज़ें रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो चलिए, आज हम लोग टेस्ट सीरीज का जो क्रम है वह 44 नंबर हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले 43 यानी 43 टेस्ट आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। आप अपने स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कितना आपका सही हो रहा है। प्रश्नों का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बिहार सब इंस्पेक्टर रियल एग्जाम जो होता है उसी के मुताबिक मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, इनमें से कौन शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का मतलब आध्यात्मिक गुरु कह रहा है। तो आध्यात्मिक गुरु की जब बात करें तो बताएंगे कि रामदास। कौन है? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वह रामदास थे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए सवाल संख्या 2 पर आते हैं। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है? तो तीस्ता जल विवाद जो है वह आपके भारत और बांग्लादेश, जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के मध्य यह विवाद है, जल विवाद है, नाम है तीस्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, कलिंग की राजधानी निम्न में से कौन थी? कह रहा है कलिंग की राजधानी इनमें से कौन थी? देखिए कलिंग की जो राजधानी थी ना वह थी तोसली। क्या थी? तोसली का नाम याद रखना है आपको। कलिंग की जो राजधानी है, यह राजधानी है भैया तोसली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 1857 के विद्रोह के समय, 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो कह रहा है कि उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, जो पीएम था, वह कौन था? तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह था पामस्टन। क्या नाम था? पामस्टन। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड अक्षर में आपको दिख रहा होगा, तो आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, विश्व जल दिवस मनाने की पहल कब की गई? विश्व जल दिवस मनाने की पहल की बात कर रहा है, जल दिवस शुरुआत की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि पहल कब की गई है। तो देखिए यहाँ पर 2 कन्फ्यूजन होता है कि शुरू कब किया गया है और पहल कब किया गया है। तो शुरू 1 साल बाद हुआ था, लेकिन अगर बात करेंगे पहल की तो पहल 1 साल पहले ही हो गया था। अब बात आती है ईस्वी की। 4 ऑप्शन आपको सामने मिलता है, 1990, 1972, है ना, 1992, 1997। तो आपको याद रखना है कि पहल अगर कहे तो पहल बताएंगे 92, और मनाया जाने लगा था तो वह 93 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मनाया जाने लगा 93, और मनाने के लिए जो पहल किया गया है कि मतलब भाई मनाया जाएगा अगले वर्ष से, तो वो ध्यान रखना। चलिए, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मतलब प्रोटोजोआ से नहीं होता है। तो देखिए, सोने की बीमारी, कालाजार, पायरिया, मलेरिया, ये सारे प्रोटोजोआ से हैं। बट इन्फ्लुएंजा, देखिए फ्लू है ना, फ्लू ये वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है भैया? वायरस से होता है, तो ये ध्यान देना है। चलिए, मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, किस वर्ष किया गया है भाई? तो मोल को जो इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है वह 1967 में किया गया है। कब किया गया है? 1967 में किया गया है, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए आते हैं सवाल संख्या 8 पर। पेशियों में क्रैम्प, कभी आप बहुत दिन के बाद अचानक व्यायाम वगैरह करिए तो कभी आपके पेशियों में क्रैम्प आ जाता है, उसका कारण होता है क्या पता है? पेशियों में क्रैम्प का जो कारण होता है वह होता है आपका लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से क्रैम्प हो जाएगा आपका, या कभी ज्यादा कर लीजिए, आप मेहनत कर लीजिए तो दर्द हो जाता है पेशियों में, लैक्टिक अम्ल। पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को, लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे केरल और तमिलनाडु नहीं है ऑप्शन, तो कोयम्बटूर और चेन्नई कर सकते हैं आप। जी हाँ, कोयम्बटूर और चेन्नई के मध्य आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा।
डंडा फौज का गठन कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ था? तो देखिए, चमन दीव ने किया था। किसने किया था? चमन दीव ने किया था, पंजाब में किया था। कहाँ में किया था? पंजाब में। डंडा फौज, ध्यान रखिए। चलिए, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस से नाराज हुआ होगा वही बोला होगा कि भाई, मैं देश के बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वह कहने वाले थे ये महात्मा गांधी जी, ये बालू से करते थे खड़ा। चलिए, रामकृष्ण परमहंस जो मिशन था, रामकृष्ण मिशन, ये परमहंस के नाम पर ही रखा गया था। ये परमहंस जो थे ना, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनके गुरु थे। विवेकानंद ने ही अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी थी। तो ध्यान दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य जो साधन है वह है तालाब। जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन, तो बताएंगे भैया ये तो है आपका तालाब। चलिए, हम आते हैं, दमन गंगा नदी बहती है। दमन गंगा नदी आपके बहती है महाराष्ट्र एवं गुजरात में। जी हाँ, दमन गंगा नदी जो बहती है वह महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो ध्यान देना है आपको, दमन गंगा महाराष्ट्र एवं गुजरात। चलिए, गन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो गन्ना का जन्म आप पढ़ेंगे पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन में ना रहे तो चीन के साथ आप जा सकते हैं। जी हाँ, मध्य चीन या पापुआ न्यू गिनी आपको आंसर कर देना है। चलिए, फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य निम्न में से कौन है? तो फरक्का परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वाधिक पश्चिम बंगाल है। फरक्का परियोजना, ध्यान देना है, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश आप देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की आप बात करेंगे तो देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि ये महानगर है। तो जाहिर सी बात है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वह दिल्ली हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस वर्ष? 1992 में। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, ध्यान देना है आपको। लेपचा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ में निवास करती है? तो लेपचा जो है वह सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की है भैया? सिक्किम की जनजाति है मुख्य रूप से। चलिए, हम आते हैं सवाल संख्या 21 के ऊपर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस आप 13 अक्टूबर को दिन देखे होंगे। कब देखे हैं? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। चलिए, जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान स्थित है इम्फाल में। कहाँ है भाई? इम्फाल में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP की स्थापना जो है वह कब हुई है? राइट आंसर जो होता है वह देखिए यहाँ पर है। राइट आंसर जो होता है वह होता है 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में हुई है। चलिए, हम आते हैं 24 नंबर सवाल। 10% का नियम दिया गया था किसके द्वारा? देखिए, कहता है कि ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है ना, जैसे कि खरगोश ने घास को खाया, ठीक ना, घास को खरगोश ने खाया, तो घास से खरगोश को 10% एनर्जी मिली या इससे 100% एनर्जी मिली। अब अगर खरगोश को कोई खाता है तो घास में जो एनर्जी थी वह 10% एनर्जी इसके पास आ पाएगा खरगोश से। तो 10% की जो एनर्जी की बात की गई है वह लिंडेमान के द्वारा बताया गया कि ये 10% का एनर्जी जो है वह लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। भारत का शीर्ष मतलब कि ऊंचा, सब शीर्ष मतलब ऊंचा मतलब सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी घाट, है ना। पश्चिमी घाट शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ध्यान देने की योग्य है। जैव विविधता बढ़ती है
अगर आप भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो आपको जैव विविधता में घनाई दिखाई देगा, मतलब कि घनत्व दिखाई देगा, अधिक बढ़ती जाएगी भूमध्य रेखा की ओर। चलिए, आर्थिक गणना किस वर्ष की गई थी? आर्थिक गणना 1977 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1977 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इसका संबंध है गरीबी रेखा से। किससे? गरीबी रेखा से इसका संबंध है। सुरेश तेंदुलकर का संबंध ध्यान देना है। चलिए, रियासतों को, जी हाँ, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए रियासत मंत्रालय बनाया गया। रियासतों को, पहले रियासत था, पहले राज्य नहीं था, रियासत था। 600 प्लस लगभग रियासत था आपको, तो उसको राज्य में तब्दील करने के लिए, भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासत मंत्रालय बनाया गया था। सरदार पटेल ने ही उस पर कार्य किया था। चलिए, उल्का पिंड जल जाता है। उल्का पिंड किस मंडल में जलता है? तो जब उल्का पिंड गिरते गिरते मध्य मंडल में आएगा, मेसोस्फेयर, तो यहाँ ये जल जाता है। मध्य मंडल में आपको ये जल जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, पहला नहीं कह रहा है, पहला नहीं कह रहा है, दूसरा कह रहा है। तो दूसरा कहे तो बताएंगे 1749 से 1754। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखी। बात सही है, नींव रखी, लेकिन उस समय मुगल का कौन सा शासक कार्यकाल में था? जी हाँ, किसके काल में रखा गया है? निजामुल मुल्क द्वारा हैदराबाद की नींव। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखी थी। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद की नींव मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो जानते हैं आपकी नादिर शाह, जी हाँ, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जी हाँ, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान देने योग्य है। चलिए, लोकसभा में सीटों की संख्या जो पहले थी 525 थी, बाद में बढ़ाकर 545 कर दिया गया। यह 31वां संविधान संशोधन से किया गया है। किससे? 31वां संविधान संशोधन। देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाना चाहिए। हाँ, ऑप्शन ए कह रहा है 31वां संविधान संशोधन। चलते हैं हम सवाल संख्या 35 पर। 42वां संविधान संशोधन से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? मैंने आपको कराया है, प्रस्तावना पढ़ाया है, तो मैं उसमें बताया हूं आपको कि 3 शब्द जोड़ा गया है SAP प्रस्तावना में। समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है भारत में, लेकिन लोकतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया। तो यही कह रहा है कि कौन नहीं जोड़ा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है 69वें संविधान संशोधन से। जी हाँ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है 69वां संविधान संशोधन। अच्छा, कमेंट करिएगा, ये 69वां संविधान संशोधन हुआ कब था? चलिए, भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो हुआ था वह आपके ही महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपके ही महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन हुआ था। वहीं अगर बिहार में बात की जाए कि लोकायुक्त, तो बिहार में लोकायुक्त का गठन तो ऐसे तो 1973 में पहल हुआ था, लेकिन 2011 से ये सुचारू रूप से हुआ है। तो 1973 ऑप्शन में नहीं है, आप 73 कर लीजिए, 74 भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक, देखिए, दो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, अशोक मेहता और बलवंत राय, है ना। तो पहले ए आता है, लेकिन यहाँ ईस्वी में बाद में आएगा। 1977 में अशोक मेहता और 1957 में बलवंत राय, दोनों आपको ध्यान देना है। चलिए, एल्युमिनियम जानते हैं कि शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ ये कर लेता है। तो शीतल जल के साथ नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सक्रियता श्रेणी से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी से धातु का निष्कर्षण तो भाजन से भी होता है, अधिक ताप से होता है। ये क्वेश्चन अधूरा है, इस वजह से इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चन ये अधूरा रह गया है। चलिए, कांसा क्या है? कांसा विद्युत का कुचालक है, चालक नहीं है।
यह कुचालक है, कांसा कुचालक है। अच्छा ये बताइए कांसा बनता कैसे है? कांसा किस-किस धातु का मिश्रण है? याद करके बताइएगा। चलिए, कोशिका को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का काम करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। जैसे नारियल-वारियल का पेड़ आप देखिए तो कितना कठोर हो जाता है, बिल्कुल सीमेंट की तरह। तो यह लिग्निन परत होता है भाई, याद रखिएगा, लिग्निन परत होता है। पैरेनकाइमा डूबने नहीं देता है उसको। पैरेनकाइमा क्या होता है? डूबने नहीं देता है। ध्यान रखिएगा, पैरेनकाइमा डूबने नहीं देता है। और कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा के बारे में बताइए। आपने 2 चीज़ पढ़ा होगा, एक तैरने वाला कि ये पानी में डूबने नहीं देता है। क्लोरेनकाइमा लचीलापन प्रदान करता है। लिग्निन जो है वो कठोरता प्रदान करता है। तो तीनों को आपको याद रखना है। चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है यह प्रावधान लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, संसद का दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है ना? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29-30 आप पढ़ेंगे तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे कार्यों में नहीं रख सकते हैं। चलिए, कौन सा अति उत्तम अग्निशामक है? CO2। जी हाँ, CO2 यह अति उत्तम अग्निशामक है, ध्यान रखिएगा CO2। चलिए, मैग्नीशियम दहन के किस रंग की ज्वाला? मैग्नीशियम के दहन से, तो मैग्नीशियम जब दहन होता है ना तो श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है। क्या भाई? श्वेत ज्वाला। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे इस प्रश्न को। चलिए, आज का आखिरी सवाल, 49 नंबर सवाल। इनमें से किसका टीका नहीं लगाया जाता है? तो टीका नहीं लगता है, देखिए, चेचक का लगता है, कोरोना का भी वैक्सीन लग गया, टीटनेस का भी लगता है ना? डीटीपी आप देखे है ना, तो उसमें टीटनेस का भी लग जाता है। लेकिन एड्स का कोई अभी टीका-फीका नहीं तैयार हो पाया है। एड्स लाइलाज बीमारी है, बस बचाव है, सुरक्षा है ना? टीका-उका नहीं निकला है इसका। तो 49 प्रश्न थे। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, बीच में क्लास नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को जैसे ही मैं अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ सारा चीज़ आपको उपलब्ध करा दूँगा, रिकवर करा दूँगा, परेशान मत होइए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।